अस्सलाम वालेकुम, शराय दस्तूर से मैं हूं अपनी ड्रीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ नासिर इकबाल, तैयब बलोच और जासिब अब्बासी। अंधेरा हो रहा है और किसी भी वक्त अंधेरा हो सकता है और इसकी ताख़ीर की वजह ये सब लोग हैं, मैं नहीं हूं। नहीं मैं नहीं हूँ। आप खुद है, आप घंटा से मोबाइल फ़ोन पे अपनी गाड़ी में बैठे हुए मोबाइल फ़ोन तो बीपर तो सीधे नहीं सन दफ्तर से। अच्छा बीपर अच्छा, तो जनाब नाज़िर साहब, आज इस्लामाबाद के अंदर वकला का एहतजाज भी था और एहतजाज जो है वो अदालत के बाहर भी नज़र आया। अदालत कह रहा हूँ, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर भी नज़र आया। डी चौक पे कुछ चंद वकला थे जो कह रहे थे कि जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए, और उसी तरह का एहतजाज जुडिशल कमीशन के अंदर भी नज़र आया, जहाँ पे जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर, बैरिस्टर अली गौहर और अली ज़फ़र एडवोकेट जो हैं, उन्होंने इजलास की कार्रवाई के अंदर हिस्सा नहीं लिया। बहरहाल अक्सरियत से जो इलामिया जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसमें 6 जज साहिबान की नामों की मंजूरी दे दी गई है, जबकि एक एक्टिंग जज बनाया गया है जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब को, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हैं। जुनाज़ साहब, आज की इजलास की कार्रवाई के अंदर कौन कौन से जज साहिबान हैं जिनके नाम आए और वो कहाँ कहाँ से उनका ताल्लुक़ है, इस बारे में पहले तो जासिब अब्बासी से पूछ लेते हैं और तबसरा आपसे लेते हैं। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं आमिर फ़ारूक, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं शफ़ी सिद्दीकी, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की मंजूरी दी गई है। चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं इश्तियाक इब्राहिम, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की मंजूरी दी गई है। पेशावर हाई कोर्ट से जैसे शकील अहमद हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की मंजूरी दी गई है। और एक एडहॉक जज जस्टिस जो उनको आर्टिकल 188 के नीचे एक्टिंग आर्टिकल 181 के तहत एक्टिंग जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब को तैनात करने की मंजूरी दी गई है। और उसमें इसकी वजह ये बताई गई है कि टैक्स केसेस सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमें, क्योंकि एक माहिर टैक्स के जज हैं, तो इसलिए उनकी यहाँ पे ज़रूरत है, तो इसलिए उनको यहाँ पे अपॉइंट करने की मंजूरी दी गई। ठीक हो गया नाज़िर साहब। अब ये तो आ गया कि 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस आ गए और मेरा नहीं ख्याल है कल या परसों वो हल्फ उठा लेंगे। तो जब 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस आ जाएंगे तो हम देखेंगे कि पहली मरतबा 4 हाई कोर्ट्स के अंदर कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। तो वो कौन कौन होंगे और वो कायम मकाम चीफ जस्टिस क्यों होंगे, और फिर चीफ जस्टिस के मामले के ऊपर कब जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। और बिलखुसूस मुझे ये बताइएगा कि आमिर फ़ारूक साहब जहाँ पे आ जाएंगे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कौन कायम मकाम चीफ जस्टिस होगा। अच्छा, आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक इन्फॉर्मेशन एडिशनल बता देता हूँ, फिर आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जस्टिस आमिर फ़ारूक वाहिद जज हैं जिनके बारे में वोट हुआ है, और वो 7 से 2 है, मेजॉरिटी 7 थे, क्योंकि अख्तर हुसैन जो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल को, उन्होंने, और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने, उन्होंने अपोज़ किया था कि जब तक ये सीनियरिटी का मसला ना हो जाए इनको ना लाया जाए। ये जो मतलब सीनियरिटी के हाई कोर्ट के अंदर जो सीनियरिटी का इशू है, जैसे सरफराज डोगर की वजह से, जब तक वो ना हो जाए उस वक्त तक इनको एलिवेट ना किया जाए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मेजॉरिटी 7 की थी तो इनको एलिवेट कर दिया गया। अच्छा, अब इसमें बड़ी नाज़िब अहम चीज़ ये है कि बैरिस्टर गौहर, अली ज़फ़र और मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब, इन्होंने तो इजलास की कार्रवाई के अंदर हिस्सा नहीं लिया। तो जुडिशल कमीशन के कुल अरकान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए 13 होते हैं मेरे ख्याल में, ठीक है, 6-7 हो जाता है। हाँ, और कोरम जो है वो 7 का है, और तो इसका मतलब है ये 4 उसमें शरीक नहीं हुए, तो 9 का कोरम मौजूद था वहाँ पे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ओके, और उस 9 में से 7-2 से आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर वोट हुआ, बाकी यूनानिमस हुआ। मेरा ये जो रहने वाले थे, बाकी मतलब मेजॉरिटी सही। देखें, अगर वो ना जाते, ना पार्टिसिपेट करते हैं 2 PTI के रिप्रेजेंटेटिव्स और 2 सीनियर जजेस, तो फिर भी मेजॉरिटी तो उनके पास नहीं थे, लेकिन एटलीस्ट एक अच्छी फाइट तो होती। एक मिनट्स में कुछ ना कुछ तो लिखा जाता ना कि उनके, हाँ, सिर्फ एक वोट का था चीफ जस्टिस, और वो कास्टिंग वोट था, वो इधर भी जा सकता था, उधर भी जा सकता था, तो वो स्वे कर सकता था। तो मेरा कहने का मतलब है पार्टिसिपेट ना करने का नुकसान ये होता है।
ये अच्छा, अब जब सवाल आपने जो सवाल किया उसका जवाब ये है कि अब जो एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात है ना, कि अब वो एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन बनेंगे। पहली बात तो ये है कि वो ऑटोमेटिक है, उनके लिए जुडिशल कमीशन की मीटिंग की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब परमानेंट चीफ जस्टिस के बारे में होगी तो वो मीटिंग होगी जो शायद 15 दिन बाद हो जाए, या लेकिन उसकी डेट अभी फिक्स नहीं है। तो कल जो ओथ होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो तो होगा जस्टिस सरफराज डोगर साहब का एज एन एक्टिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, ठीक है। और सीनियरिटी का मामला तो वहीं पे हो गया फिर, और उनसे हल्फ कौन लेंगे? जो हल्फ लेंगे वो जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी साहब लेंगे। अगर उन्होंने कहा कि मैं नहीं हल्फ लेता तो फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब वो लेंगे। कहते मैं नहीं लेता इनसे, वो फिर सोमरू साहब ले सकते हैं, खादिम सोमरू साहब ले लेंगे। आजम खान साहब तक पहुंच सकती है, जस्टिस आजम खान साहब। लेकिन ये तो हम प्रिज्यूम करें ना। हाँ। देखिए ना, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब इधर आ गए, ठीक है ना। अगर वो होंगे तो वो एक्टिंग चीफ, अब ये भी नहीं पता कि ये ना सिर्फ ऐसे पहली मरतबा हुआ है कोई सुप्रीम कोर्ट में एक्टिंग जज आए, या इससे पहले भी हो चुका है। फखरुद्दीन जी इब्राहिम भी आए थे ना, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल भी हो सकते हैं अगर अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे। देखिए, टैक्सेशन के मैटर्स आपको याद होगा, जो हमारी चीफ जस्टिस साहब से कुछ अरसे पहले भी मुलाकात हुई थी। ज़्यादा ना साहब वो छोड़ दें आप, अच्छा। टैक्सेशन मैटर छोड़ दें, टैक्स के मैटर छोड़ दें। नहीं, उसमें तो इनको जब 5-5 लोगों को लेना था, ये क्राइटेरिया पे सुप्रीम कोर्ट के जज के पूरे उतरते थे, तो फिर इनको एक्टिंग ही क्यों लिया गया? देखिए, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं और वो उन सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, वो वापस भी जा सकते हैं। और अगर वो वापस जा सकते हैं तो चीफ जस्टिस भी बन सीनियरिटी भी बरकरार है, और वो उस रेस में आ जाएंगे ना 3 के। लेकिन नासिर साहब देखें होगा क्या, अब होना क्या है, होना ये है कि वो अगर इधर आ जाते हैं तो फिर वो हाई कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस की दौड़ है कि 3 में से आएंगे, तो क्या वो उसमें से निकल गए बाहर? निकल गए मेरे नहीं, अभी निकल गए ना, जब वो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। तो नासिर साहब 1 साल तक कायम चीफ जस्टिस से आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट चलाएंगे? देखें, यही तो आपको मैं बता रहा हूँ, कोई साल नहीं है। वो प्रेसिडेंट की विल है, स्वीट विल है। प्रेसिडेंट चाहे तो उनको 1 महीने में वापस भी भेज सकते हैं, डिपेंड करता है कि केसेस की पेंडेंसी कितनी जल्दी खत्म होती है। ओके, देयर इज आर्टिकल 181 में कोई पीरियड नहीं है, Period वो नहीं। एडहॉक के लिए होता है। ओके, ये मतलब वो किसी वक्त भी जा सकते वो हैं, किसी वक्त भी जा सकते हैं। ये पकड़ें जरा। अब आपकी राय जनाब? सर, मैं तो पहले तो ये है कि सलाउद्दीन पंवर साहब का हमने कहा था कि वो भी आएंगे सिंध हाई कोर्ट से, तो वो हमारी खबर दुरुस्त हो गई है, और वो बाकायदा जो है वो भी सलाउद्दीन पंवर साहब भी शफी मोहम्मद सिद्दीकी के साथ सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं। और दूसरा सबसे अहम चीज़ है कि जो है मियाँ गुल हसन औरंगजेब इधर आ जाएंगे, तो वहाँ पे फिर मैं यही सोच रहा हूँ कि चीफ जस्टिस की रेस में कौन कौन होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बाकी हाई कोर्ट्स के लिए चीफ जस्टिस का इशू नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा मामला बना हुआ है, तो उसमें कौन कौन होगा, तो वो बड़ा एक चीज़ें सरप्राइजिंगली होंगी। लेकिन इसमें मैं आप नासिर साहब तो कह रहे हैं कि सरफराज डोगर साहब विल बी द एक्टिंग चीफ जस्टिस, कल देख लीजिएगा आप। वो तो होंगे, और उनसे हलफ जो है, अगर वो 5 जजेस जिन्होंने लेटर लिखा वो अगर नहीं लेते तो जस्टिस राजा इनाम मिन्हास है, आज़म खान साहब हैं, खादिम सोमरू साहब हैं, और दूसरे मोहम्मद आसिफ साहब हैं, तो ये हलफ उनसे हो सकता है, वो ऐसा नहीं है। और बाकी चीफ जस्टिस अपना सदर साहब भी नहीं है, तो हो सकता है शायद जो है वो बतौर एक्टिंग सदर के जो फ्रेश सर जहाँ गिलानी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। नासिर साहब आप ये देखें, एक सूरत हाल और भी बनती है ना, कि वो जज तो हाई कोर्ट के ही हैं, लेकिन वो एक्टिंग जज हैं, तो वो क्या हाई कोर्ट के जज के तौर के ऊपर, बेशक वो एक्टिंग जज हैं, वो चीफ जस्टिस की दौड़ में शामिल रह सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की? देखिए, मेरा जो ज़ाती ख्याल है वो ये है साल के लिए तो कि नहीं है। वो उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजशिप ख़त्म नहीं हुई है। हाँ, ये चीज़ ध्यान में रखें। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में कुछ अरसे के लिए आए हैं, अपनी यानी कि ना सिर्फ वो ला सकते थे ना कि टैक्स के मैटर हैं बहुत सारे हैं, तो मुस्तकिल ही कर देते, एक्टिंग ही क्यों रखा? एक्टिंग इसलिए रखा कि इसके पीछे कहानी क्या है? पीछे कहानी है कि रेस में रहेंगे ना, ये असल कहानी है। अच्छा, तो वो जो 3 जज होंगे उसमें वो होंगे, यानी कि जब अभी तो एक्टिंग चीफ जस्टिस है ना, लेकिन जब परमानेंट चीफ जस्टिस की बात होगी, लेकिन डिपेंड उस वक्त यह करता है कि वो मीटिंग कब होगी। हाँ, ये है, अगर तो जल्द हुआ तो फिर नहीं तो अभी तो जो है ना लाहौर हाई कोर्ट के लिए मेरा ख्याल है कि वो नाम मांगे गए 13 फरवरी तक, जो है ना वो 4 या 5 जितने भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं उनके नाम मांगे गए हैं। तो लेकिन मुझे तो कम से कम एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स तो वो यहाँ है ना, है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब। तो इज़ इट पॉसिबल कि 6 महीने तक ये डिसीजन ना हो?
कि नहीं तो काम चीफ जस्टिस है, मुस्तकिल ना भी हो तो काम तो चल सकता है, वो काम तो कोई चल मसला सकता नहीं है। है। तो यही हाँ। मेरा यही तो पॉइंट है कि अगर वो इतनी लंबी ड्यूरेशन के लिए चल तो वो सकता लोग है, जो कह रहे थे कि जी इन्होंने हल्फ नहीं उठाया, तो आप कह रहे हैं कल हल्फ उठा लेंगे वो। कल फर्ज उठा लेंगे। देखें बात सुने, वो जो फरमाइश है पूरी हो गई है। वो फरमाइश पूरी हो गई हल्फ उठाने की। हाँ। अच्छा वो ठीक कहेंगे है। बाकी फिर नीचे तो आपको आपके ख्याल में क्या लगता है कि मतलब है कि ये क्यों एक्टिंग बनाया गया है, मुस्तकिल क्यों नहीं? सिद्दीकी साहब, जो पहला ख़त लिखा गया था उसमें जस्टिस मियाँ गुलशन औरंगज़ेब साहब नहीं थे। मुदाखलत वाला। मुदाखलत वाला, ठीक उसमें है। वो नहीं थे। दूसरे ख़त में भी उनका नाम है लेकिन दस्तखत नहीं है। ठीक है। तो अब इनको यहाँ पे ले आए हैं। मेरे ख्याल में ये मुस्तकिल हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर के ऊपर आके। हाँ। तो और फिर इनका बड़ा लॉन्ग कैरियर है, और फिर ये बहुत- चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रेस जी, में भी शामिल जी, हो। उसमें भी ये शामिल हो जाएंगे। और दूसरी अहम बात यह है कि वो जो वहाँ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी अगर हम देखें तो जिस तरह की जो सूरत हाल रही है, कभी एक ख़त, कभी दूसरा ख़त, कभी सीनियरिटी वाले इशू को जो है वो उसके ऊपर ख़त लिखना, फिर नहीं, उसके उन्होंने तो बाद अच्छा वही- किरदार अदा किया ना। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं चलें आप समझ लें कि वो बैड बॉयज थे जिन्होंने खत लिखा और दस्तखत किए, जो सारी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बने, तो वो तो एक अच्छे जज थे। पता नहीं सिद्दीकी साहब, हो सकता है वो चेकिंग मोड में हों कि चलें चेक कर लेते हैं। लेकिन जो इस वक्त जिन मेंबरान ने हिस्सा नहीं लिया, हैं। चाहे वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, चाहे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दो मेंबरान हैं, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एतराज़ात क्या थे? एतराज़ात दो थे। एक एतराज़ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर या वो चार जजेस का ख़त में कि 26वीं आइनी तरमीम के मामले को पहले डिसाइड कर लें। फिर मौका नहीं, उसमें सीनियरिटी का मामला भी था। ठीक है, एक ये पोर्शन था, और दूसरा था जजेस सीनियरिटी वाला इशू। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने ख़त का उस पोर्शन का हवाला दिया कि जी 26वीं तरमीम पर फैसले तक आप इसको, जो कि पहले कई मरतबा जुडिशल कमीशन में रद्द हो चुका है। वो पहले रद्द हो चुका है कि आप जब तक वो फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक इस इशू को आप मौखर कर दें। जुडिशल कमीशन नासिर साहब, ये फोरम है ये वाली बात करने का? नहीं है, जजेस की लेकिन तकर्री का वो सर फोरम वो जो है। आउट ऑफ वे पहले भी तो वो करते रहे हैं ना, खदशात वो पहले भी चीफ जस्टिस उनको ये जवाब दे चुके हैं। अच्छा, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इनकी इस राय से इत्तेफाक किया। फिर जो दूसरा पोर्शन था सीनियरिटी वाला, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस वाला, वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने नहीं उठाया। वो इशू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो जुडिशल कमीशन के दो मेंबरान हैं, अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर, उनकी जानिब से। तो उनका इंटरेस्ट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ज्यादा था, ज़्यादा। मासवाए इसके के 26वीं आईनी नहीं तरमीम सर, हो। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये और breakup- इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटरेस्ट उनका ज्यादा होने की वजह क्या नासिर साहब आपको समझ आती है? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि दो मुख्तलिफ हिस्सों में ये क्यों स्टेप लिए गए। अच्छा चलें जी, अच्छा, ये सवाल उठाया नासिर साहब उन्होंने। कयूम साहब, मेरा भी एक सवाल उठाने लगा छोटा सा। हाँ। सवाल ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट में कहीं ये लिखा हुआ है कि आपका अगर कहीं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो या ऐसी चीज़ जिसमें आपको बेनिफिट हो रहा हो, आप उसको परसू करें, उस इशू को कर सकते हैं? अगर जज नहीं फॉर कर- हिज ओन कॉज आप नहीं हो हाँ, सकते। नहीं हो सकते, तो फिर आप लेटर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आप क्यों लिख रहे हैं कि मैंने चीफ जस्टिस बनना है? मुझे जो उस बात समझ में नहीं तो नासिर साहब, एक सीनियरिटी का मामला है, वो एक इशू तो है ना। इशू तो है। अब ये देखें, अब ये जो इलामिया आया ना सब, उसके अंदर भी बड़ी ही एक कहानी छुपी हुई है। आप देखें कि यहाँ पे क्या किया उन्होंने, जो सीनियरिटी के हवाले से हाई कोर्ट्स के अंदर थी, बिल्कुल वो नंबर वाइज सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने वो जारी की है, जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इलामिया है। उसमें जस्टिस हाशिम काकड़ साहब जो हैं वो सीनियर मोस्ट हैं। उनके बाद जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब हैं जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनका नाम है। फिर उसके बाद जस्टिस शकील पंवर का नाम है, जो कि पूरी हाई कोर्ट्स के अंदर सीनियरिटी जो है वो उसमें आते हैं। नहीं, शकील अहमद साहब तो उधर से है ना, सलाउद्दीन पंवर साहब हैं। फिर उसके बाद जो है वो पंवर साहब हैं, और फिर शकील अहमद साहब हैं, ठीक है। और उसके बाद आमिर फारूक साहब हैं 5वें नंबर पे, और 6ठे नंबर पे जस्टिस इश्तियाक अहमद खान हैं, जो कि चीफ जस्टिस है सिंध हाई कोर्ट के, पेशावर हाई कोर्ट के। तो एक अब आपको समझ आ रही है कहानी की लेकिन कि सीनियरिटी जो देखी जाएगी वो उस डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से देखी जाएगी जो हाई कोर्ट के अंदर है। हाई कोर्ट तो लिहाजा आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इशू अब समझ आ रहा है? बिल्कुल। चलें आगे चलें। क्योंकि जिस दिन उन्होंने ओथ लिया, एक छोटा सा सवाल है कि आप जो कह रहे हैं कि सीनियरिटी जो हाई कोर्ट्स में अपॉइंटमेंट है वहाँ से देखी जाएगी,
तो फिर मुझे ये बताएं नहीं, मुझे बताएं ना कि क्यों ये नंबर जो दिए गए हैं जुडिशल कमीशन के इलामिया के अंदर, जो एक तवातुर से दिया गया है, हाँ, या तो पहले चीफ जस्टिस होते साहब, तो फिर जस्टिस सरफराज तो डोगर- फिर ये क्यों किया गया है जस्टिस आमिर फारूक के। हाँ, ये देखें ना, ये देखें नाज़िर साहब, बिल्कुल पहले नंबर पे हैं आपके जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान। दूसरे नंबर पे मिस्टर जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ सिंध। मिस्टर जस्टिस सलाउद्दीन पंवर, जस्टिस जज हाई कोर्ट ऑफ सिंध। मिस्टर जस्टिस शकील अहमद, जज पेशावर हाई कोर्ट। मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मिस्टर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, चीफ जस्टिस पेशावर हाई यानी कि कोर्ट। वो सीनियर जजों से भी नीचे हैं। यानी कि एग्जैक्टली, तो वो वहाँ पे जो है, तो मैं इसको यूं समझूं कि जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी उनकी लाहौर हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट से देखी जाएगी। बिल्कुल मैं यही आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था जो मुझे इस इलामिया के अंदर नजर आ रहा है। बिल्कुल, आपने वो नुक्ता ही बिल्कुल वाजे कर दिया है। हाँ। तो बहरहाल आज जो है मैं आपको बताऊं कि वैसे वो वकला का भी एहतजाज था। हाँ, एहतजाज था, ठीक है। तो ये भी खबरें चली कि जनाब पता नहीं जुडिशल कमीशन के अंदर किसी ने क्या कर दिया, यूं हो गया, वो हो गया, फैले मार उसकी दी, ये इससे कर दिया, वो कर दिया। खबर ये है, असल वो तो एक परसेप्शन मैनेजमेंट की गई। खबर ये है कि उन्होंने समोसे भी खाए हैं, चाय भी पी है, और बिल्कुल वो कोई गर्मा गर्मी नहीं थी, लेकिन सैंडविचेस भी खाए हैं, और वो सारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, और उसके बाद वो चले तो गए। वैसे कितनी देर इजलास में शरीक होके इजलास में शिरकत ना करने वाले कितने तकरीबन 35 खाए? वो तो 40-45 मिनट तक तो बैठे रहे हैं। आप देख लें वहाँ पे कितना अरसे, इतने 42 टाइम मिनट तक बैठे हाँ, रहे। आप इतनी देर में कितनी अरसे चीज़ें खा सकते हैं। हाँ। तो मैं बात कर रहा था कि जो एहतजाज है उसमें 15 वकला थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अच्छा, ये बार के ओनली 15, 15, और बाकी और वो अपना रियासत आजाद साहब कितने लेके आए थे? वही वो उनके 15 थे टोटल। अच्छा। टोटल उनके 15 थे। ये तो खुद मैं नहीं बल्कि उन्हीं के अपने लोग ये कह रहे हैं। तो फिर हामिद खान साहब ने ईंट से ईंट बजा दी। अच्छा, फिर दूसरी साइड पे जो मंसूर अली शाह साहब जिनको मोबिलाइज करके आए थे कराची बार वालों को, जहाँ से उन्होंने हलफ भी लिया था, याद है आपको? हाँ, हाँ। वो भी कुछ लोग आए थे, तो वो भी 30-40 लोग 50 लोग थे। मिला के मैं अगर डाल दूं इनको, मीडिया पर्सन्स को भी और बाकियों को भी, टोटल 70 लोग बन और गए कुछ थे। ऐसे जो पीटीआई के वर्कर थे वो काले कोट काली टाई लेकिन पहन के आए तैयब हुए साहब, वो थे। सेरीना को फिर किसने अच्छा, ब्लॉक किया? टोटल 70 थे सर। शर पसंदी ये- में तो 10 लोग ही काफी हैं चीजों को तोड़ने मोड़ने के नहीं तो लिए। देखे ना, सारा इस्लामाबाद आपने बंद कर दिया यार, ये क्या बात तो हुई? सर ये चीजें थी। बहरहाल ये तो उनको देखना चाहिए था। लेकिन ये एक बात है ना, मैं रियासत आजाद साहब को देख रहा था, वो कह रहे हैं कि जी हम ये एहतजाज मौखर कर रहे हैं, मुलतवी कर रहे हैं, और इस मुतालबे के साथ कि जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर कर दिया जाए। ये देखिए, अच्छा, एक छोटी सी एहतजाज बात मुलतवी। देखिए, उनका मुतालबा ये था कि जुडिशल कमीशन अपना इजलास मौखर करे, लेकिन उन्होंने मौखर कर दिया, लेकिन जुडिशल कमीशन ने मौखर नहीं किया। तो यानी कि एहतजाजन अपना एहतजाज भी उन्होंने मनसूख कर दिया। अच्छा, दूसरा सिद्दीकी साहब जो मेन क़यादत थी ना, वो यहाँ पे चेयर्स पे बैठी रही हैं। वो जो पीटीआई के सीनेटर है हामिद खान साहब, जिन्होंने जो पीछे, वो यहाँ पे बैठे रहे हैं। वकला बेचारे जो है सड़कों पे। एज का अगर इशू है तो भाई हमेशा हमने देखा लीडर लीड करता है। लीडर ये नहीं है कि छुप के अलग से, भाई एज का इशू है, मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, मैं जा नहीं सकता, इधर ही बैठा रहे। और वो इंटेंट ढूंढ रहे होंगे ना। नहीं, तैयब अच्छा नासिर साहब, मुझे एक बात बताएं, नासिर साहब मुझे एक बात, एप्रोप्रिएट जगह ना, वो जगह ठीक जगह पे थे, लेकिन उन्होंने एक जगह से प्रोटेस्ट को लीड करना है, वो कर रहे थे, वो ठीक कर रहे थे। हाँ। तो अच्छा नासिर साहब, मुझे नासिर साहब अब आप बता दीजिए कि इन 4 हाई कोर्ट्स के अंदर कौन कौन कायम मकाम चीफ जस्टिस होगा? सरफराज डोगर साहब की तो आपने ब्रेक कर दी। अब अगला बताइए, सिंध हाई कोर्ट में जो 3 सीनियर आगे जज होंगे, उनमें सीनियर कौन है? क्योंकि चीफ जस्टिस के लिए 3 सीनियर के नामों पे गौर होगा। देखिए, शुक्रिया करीम साहब। जो एक्टिंग चीफ जस्टिस जो बनेंगे, जो कल ओथ लेंगे, वो तो जुनैद गफ्फार हैं। लेकिन जब परमानेंट चीफ जस्टिस की बात आएगी तो उसमें जो नाम आएंगे सामने, वो जस्टिस जुनैद गफ्फार साहब की होगी, ज़फ़र अहमद राजपूत साहब की होगी, जस्टिस इकबाल कलहोड़ो साहब की होगी। ये सिंध हाई कोर्ट की मैं बता रहा हूँ। इसी तरह बलूचिस्तान में जो चीफ जस्टिस कल एक्टिंग चीफ जस्टिस ओथ लेंगे, वो तो एजाज सवाती होंगे। लेकिन जब परमानेंट के लिए जो नाम आएंगे, वो जस्टिस एजाज सवाती, जस्टिस कामरान खान मुल्ला खेल और जस्टिस ज़हीरुद्दीन काकड़। इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट में जो कल चीफ जस्टिस एक्टिंग चीफ जस्टिस होतेंगे, वो एजाज अनवर साहब हैं। लेकिन जब 3 नाम होंगे, कंसिडर होंगे परमानेंट चीफ जस्टिस के लिए, वो जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस अतीक शाह, जस्टिस अरशद अली।
ये होंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो पता ही है कि कल तो एक्टिंग चीफ जस्टिस बनेंगे सरफराज डोगर, लेकिन जो नाम कंसिडर होंगे बिल्कुल, वो चीफ जस्टिस जस्टिस। सरफराज डोगर साहब, मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब होंगे। अच्छा, तो ये मतलब है, और ये इजलास कब होगा ये नहीं पता, वो ये उसके भी नहीं पता लग जाएगा। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के मुझे बारे बताएं में लाहौर हाई कोर्ट से क्यों नहीं लिया गया कोई जज, ये बताएं। अच्छा, ये खबर क्या है ये नाज़िब जावेद जाजेब साहब, सर खबर मैं तो आपको बस कह रहा था ना, और करो आप दोस्ती। बहुत सारी बातें ठीक कह रहे थे। एक तो इस बात की तो खैर आपने भी इसको डिस्कस किया, मेरी भी ये राय थी कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के हवाले से कि वो नहीं आ रही सुप्रीम कोर्ट में। खबर में तो आपने लिखा नहीं, अच्छा नहीं। अच्छा ठीक है, आगे दूसरी चलो। तरफ जो ये लाहौर हाई कोर्ट से ये मामला जो डेफर हुआ है, इसके बारे में कहा यह जा रहा है जी कि नेक्स्ट जो मीटिंग होने जा रही है उसमें इन नामों के ऊपर गौर किया जाएगा, और ये मुतफ़िका तौर के ऊपर ये तय हुआ है कि ये दो जजेस लाहौर हाई कोर्ट से लाने हैं, वो मामला जो है वो इसको इसलिए पोस्टपोन कर दिया है फॉर नेक्स्ट जुडिशल कमीशन की मीटिंग। तो अब आपके पास अगर कोई खबर है इस हवाले से? नहीं, मेरे पास खबर नहीं, मेरे पास तो सिर्फ सवाल होते हैं। नासिर साहब, ये चारों आ गए हैं, ठीक है ना, तो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसकी हैयत भी चेंज हो जाएगी फिर? देखें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो अब जो चीफ जस्टिस होंगे ना, सीनियर मोस्ट, वो जो आपने नाम लिए थे वो 2 आएंगे ना। हाँ, 3 तो एक मतलब सुप्रीम कोर्ट से तो चीफ जस्टिस होंगे, उसके बाद सीनियर प्यूनल जज होंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब होंगे। लेकिन जो हाई कोर्ट से 2 चीफ जस्टिस होंगे, वो कौन कौन सी हाई कोर्ट से होंगे? देखें, वो अब जो है उसकी सीनियरिटी के बारे में मैं नहीं, मेरे ख्याल में जस्टिस सरफराज डोगर साहब होंगे। नहीं, वो तो नहीं अभी बने। सरफराज डोगर साहब 15वें नंबर पे हैं। आलिया नीलम साहिबा बन चुकी हुई हैं, इस वक्त सीनियर मोस्ट जज होंगी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के तौर पे। तो जस्टिस आलिया नीलम, लेकिन फिर जस्टिस जुडिशल आलिया कमीशन नीलम के अंदर साहब वो तो आ गई। अगर ना आई तो नहीं, जुडिशल देखें, जुडिशल काउंसिल जो है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जजेस के एहतसाब का मेरा इदारा। सवाल डिफरेंट है ना। हाँ। मेरा तो आपने तो ये कहा है कि वो अगर चीफ जस्टिस रही तो, नहीं, चीफ जस्टिस हैं ना अब तो, अभी तो है ना। हाँ। तो आप समझ रहे हैं कि कोई जल्दी होने वाली है मीटिंग? अब मुझे नहीं पता, मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम जुडिशल अगर तो काउंसिल जल्दी होने वाली है तो फिर तो वो उसकी मेंबर होंगी, और अगर नहीं होने वाली तो अभी वी कांट से। ओके, मुझे ठीक हो कह गया। रहा था छोटी सी कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो है वो यहाँ से भी आज चले गए जुडिशल कमीशन के, और आपने ज़ाब्ता अखलाक वाली बात की, नासिर भाई ने ये पॉइंट उठाया था कि जो जज फॉर ओन काज जो आपने कहा था कि जो उन्होंने लेटर लिखे और ये सारा कुछ था, तो वो तो कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र आ रही है कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पे चाहती हैं। तो अब ऐसा जज माजी में भी वो पाँव पटक के जाना, और तो मुझे ये एक हैरत है, हाँ, हज़म नहीं मुनीब होता। अख्तर साहब तो हमेशा जुडिशल कमीशन का जो एजेंडा नहीं होता, जो बात नहीं होती, जो है नहीं बिल्कुल। वो उसके ऊपर अच्छा, तो और अब फिर ये अब ऐसा जज जो है वो जजेस का ज़ाब्ता अखलाक तय करे या उस हवाले से अपनी रिकमेंडेशन दे, ये मुझे हैरत होती है। मैं इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर सकता हकीकत में। मैं अच्छा, तो ये अपना जो जज साहिबान हैं, इन्होंने जो इख्तलाफ किया, जब इन्होंने इस पे क्या हुआ कि जी इजलास मौखर कर दें, जब मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मेरा खत है, और उन्होंने भी कहा, तो फिर उसके बाद क्या कार्रवाई हुई जुडिशल कमीशन के अंदर? कुछ कार्रवाई हुई या उसके बाद फौरन ही ख़त्म हो गया? उसके बाद फैसला ये हुआ कि इस सवाल के ऊपर कि क्या इजलास को कंटिन्यू किया जाए या इजलास को मौखर किया जाए, इस सवाल के ऊपर वोटिंग हुई। अच्छा, और वोटिंग प्रोसेस में जो है वो 4 मेंबरान जो है वो अक़लियत में थे, और बाय मेजॉरिटी जो है वो ये कहा गया, यानी कि 9 अरकान ने कहा कि जी होगा। तो वो फिर वो इस के इजलास को मौखर किया जाए, ये बात नहीं मानी गई या इसको मुस्तरद कर दिया गया, और ये फ़ैसला हुआ कि इजलास को कंटिन्यू किया जाएगा। इवन मुझे तो ये भी बताया गया है कि जब ये उठ के जा रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, तो जस्टिस जमाल खान बंदोखेल साहब ने उनको रोका और कहा कि आप बैठें, क्योंकि आप तो इंडिपेंडेंट एक मेंबर हैं जुडिशल कमीशन ने। तो उन्होंने कहा नहीं सर बस ये वो, तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान की, बिलखसूस अली ज़फ़र साहब की, वो कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी। तो मेरे ख्याल में तो नासिर साहब, अली ज़फ़र साहब क्यों मायूस से थे? वो बाहर वैसे भी कह रहे थे कि मैं तो जो है बाइकाट नहीं करूंगा, जजेस भी वो हाँ, तो लेकिन मजबूरी वो के तहत है बाइकाट। क्यों मजबूर हुए? सुना आपको है मालूम? अली गौहर साहब ने, उन्होंने बैरिस्टर अली गौहर ने, देखें, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना मुझे मालूम है गौहर अली कि खान। जब उन्होंने ये रेस किया था ना सीनियरिटी का इशू, के जब तक सीनियरिटी का मामला ख़त्म ना हो जाए या सेटल ना हो जाए, ये मीटिंग नहीं होनी चाहिए। तो उन्हें यही कहा था कि आपका जो पॉइंट है वो ये वैलिड
होगा उस सूरत वक्त जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एलिवेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो आप बैठे रहें। जब वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आएगा, यानी किसको हमने लाना है, किसको चीफ जस्टिस बनाना है वगैरह वगैरह जो भी है, तो उस वक्त आप ये मामला तय किएगा। लेकिन वो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो इंस्ट्रक्शंस हैं। हाँ, लेकिन मेरी खबर ये है कि जनाब अली जफर साहब जो हैं वो बैठना चाहते थे, बैरिस्टर बिल्कुल। गौहर जो हैं उन्होंने उनको मजबूर किया, नहीं उठा और नहीं, फिर वो उसको उठा के ले ये गए। मुझे नहीं मालूम मेरी कि- ये खबर है नासिर देखिए, साहब, और पार्टी जिसपे की- अली जफर साहब रंजीदा है। देखिए, पार्टी इंस्ट्रक्शंस तो हैं कि आपने उठना था, लेकिन अगर वो वहाँ होते तो वो कोई कंट्रीब्यूट करते, ये मुझे मालूम है कि देखें एक आर्गूमेंट नासिर ये बताएं कि अगले चीफ जस्टिस के तकर्रर के अंदर वो भी, क्योंकि जुडिशल कमीशन का यही मेंबरान का इजलास होगा, उसमें भी आपको बाइकाट के नारे नजर आ रहे हैं। बाइकआउट का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने क्या हासिल किया है, ये बताएं ना, आपने चल। क्या हासिल किया अभी तक? बाइकआउट के चक्कर में आप हर अपने पत्ते ख़राब कर रहे हैं। कोई चीज़ आप किसी जगह आप कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे ही नहीं पा रहे। चलें, ठीक हो गया जनाब। हैरत तो ये ये है, भाईजान लाइट नहीं है, मुझे हैरत तो है। आखिरी छोटी सी हाँ। बात है कि ये जब बैरिस्टर गौर इन्होंने बाइकाट किया तो इनको तो मनाने की कोशिश की गई, लेकिन जो हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने बाइकाट किया, अफसोस ये उनको किसी ने मनाने की भी कोशिश नहीं की। चलें इसी नुक्ते के ऊपर के काफिले चलते रहते हैं। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।